वेलकम टू बग फिक्सर एक्स। मेरा नाम पलाश राज है और आज हम लोग जा रहे हैं दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग का, जिसका नाम है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि हम लोग कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं और इसमें थोड़ा बहुत हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो सी यू इन द वीडियो। सो गाइस, हम लोग इंट्रोडक्शन टू जावा पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसका प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स कंप्लीट कर दिया गया था। अभी मूव कर रहे हैं हम लोग ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। तो जल्दी से चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो बेसिकली यूज होता है टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बचवा वाला चीज। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हम लोग ऑपरेटर में हमारे पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, देन वी हैव अ डिवीजन, देन वी हैव मॉडुलो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये एकदम बच्चा वाला चीज होता है। इसमें देख सकते हैं ए प्लस बी करने पे क्या वैल्यू आएगा, देन ए माइनस बी करने पे क्या आएगा, ए इंटू बी करेंगे तो फिर क्या आएगा। ये सारा चीज़ आप आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मॉडुलो है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है ये परसेंटेज है। ये मॉडुलो होता है जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, इट्स नॉट अ परसेंटेज। ओके, और ये जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट हमेशा एक वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, दैट्स इट। जैसे 10 है तो 11 हो जाएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डिक्रीमेंट में जस्ट उल्टा, 10 है तो वो 9 हो जाएगा, घट जाता है। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है अर्थमेटिक कोडिंग। ये हमारा आउटपुट है जिसमें हम लोग को कोड करना है अब जा करके आगे। तो इसमें क्या किया गया है, num1 num2 दो वेरिएबल बनाए गए हैं। num1 का 10 दिया गया है, num2 का 5 दिया गया है। अब बेसिस ऑन दैट हम लोग जितना भी अब तक ऑपरेटर्स पढ़े हैं अर्थमेटिक में, वो सारा चीज़ हम लोग पे यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से कोडिंग करना अब शुरू करते हैं हम लोग। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग को अर्थमेटिक ऑपरेटर का कोडिंग करना है, उसके लिए आईडी चाहिए होगा। चलिए जल्दी से आईडी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हमारे पास जो है वो इंटेलिजे आइडिया है। आपके पास कोई और होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इंटेलिजे है। आपके पास कोई और है कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम डालने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे जावा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे नाम डालेंगे वही जो हमारा वीडियो का नाम है। वो क्या है, ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंस। तो एंड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? एंड वगैरह यहाँ पे यूज़ कीजिएगा ना सिंबल, तो वहाँ पे एरर आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग एक बार लोकेशन चेक कर लेंगे, जहाँ पे हमारा सारा प्रोजेक्ट का लोकेशन यही होगा, यहीं पे जाएगा सारा प्रोजेक्ट। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे होगा, जेडीके हमारा 1.8 होगा। यदि आपके पास 1.8 नहीं है, डाउनलोड जेडीके पे क्लिक कीजिए और ये आपको थोड़ा सा डाउनलोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट कीजिए 1.8। 1.8 का ही मतलब हुआ जावा 8, कन्फ्यूज़ नहीं होना गाइस। ओके, यहाँ पे विंडो से देख लीजिए, ये आपका लोकेशन होगा जहाँ पे जावा इंस्टॉल होगा। सेलेक्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आपका हो जाएगा काम। हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग यही सब चीज़ नहीं करेंगे, सीधा कैंसिल करेंगे क्योंकि जावा ऑलरेडी है। उसके बाद हम लोग जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा क्लीनिंग स्टफ करेंगे, जैसे ये सब प्री डिफाइंड कोड है, ये सब प्री डिफाइंड कोड का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो थोड़ा सही से सेलेक्ट करना है और हटाना है। ओके, ये हट गया। ठीक है, उसके बाद ये साइड में आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ब्रेक पॉइंट कहते हैं इसको। आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, इसका भी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। और ये प्रोजेक्ट का भी हम लोग को ज़रूरत नहीं है अभी, बाद में इसका फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, हट जाएगा। और इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। यस, तो हम लोग यहाँ पे अब कोडिंग करना शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए हम लोगों को दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो चलिए जल्दी से वो दोनों वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद आगे अपना प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो इंट num1 इज इक्वल टू 10, इंट num2 इज इक्वल टू 5 हम लोग बना लेंगे। आपको पता नहीं इंट क्या है, प्रिमिटिव कहते हैं इसको, है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। चलिए सिस्टम, देखिए सिस्टम लिखने से पहले आप देख रहे हैं कितने सारे सजेशंस आ रहे हैं। ये जो सारे सजेशंस है इसको हम लोग को बंद करना होगा। ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कोड कंप्लीशन सेटिंग्स पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शो सजेशन एज यू टाइप, इसको हम लोग बंद कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, देखिए इनलाइन कंप्लीशन सेटिंग्स पेज लिखा है, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे इनेबल लोकल फुल लाइन कंप्लीशन सजेशन को बंद कर देंगे। तो इसकी वजह से हमें कोई भी सजेशंस नहीं आएंगे, छोटे मोटे आएंगे वो इग्नोर करेंगे, फिर अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर देंगे हम लोग। ओके, बाकी जो भी छोटे मोटे आएंगे वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करके स्केप पे क्लिक कीजिए और ये चला जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल लिखेंगे। सिस्टम में एस कैपिटल रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एल से न्यू लाइन प्रिंट होता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम मस्त चिल होकर कोडिंग कीजिए। यहाँ पे हम लोग इनिशियल वैल्यू को ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जानबूझ के इनिशियल का स्पेलिंग गलत लिखा है ताकि टाइपो एरर आए, वो पता चलाएगा क्या होता है। फिर सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल फिर से हम लोग लिखेंगे और num1 और num2 दोनों को, जो करंट वैल्यू है दोनों का, उसको हम लोग प्रिंट करके देख लेंगे कि भैया कंसोल में देख लो क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। ओके, तो num1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग जो प्लस है ये कॉनकैटिनेशन होता है जोड़ने के लिए, ठीक है ना, कि हम लोग को जो वैल्यू आने वाला है उसको हम लोग जोड़ेंगे। उसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर लेंगे और सेम फॉर num2 भी करेंगे। इसको अभी num1 रहने देते हैं, पहले वहाँ चेंज करेंगे फिर यहाँ करेंगे, ताकि प्रोग्राम में बाद में एक जगह चेंज करने का दूसरा जगह चेंज करना भूल ना जाए हम लोग। चलिए अब सेव कर लीजिए। मैकबुक है तो कमांड एस, विंडो है तो कंट्रोल एस करके आप देख सकते हैं इसमें एक टाइपो एरर आ रहा है ना। ये इस पे जाइएगा, देखिए क्या लिख रहा है, टाइपो इन वर्ड इनिशियल। ये कोई एरर नहीं है, बस ये देता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं, रिप्लेस कीजिएगा ये ठीक हो जाएगा, कोई बहुत इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सब चीज़ देख करके यहाँ पे देखिए जो टिक लिखा है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम में एरर है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। टिक होगा सही है तो गलत है। ओके, तो यहाँ पे रन मेन डॉट जावा पे जा करके आप क्लिक कीजिए, आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हमारा आउटपुट, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं और अब अपना जो प्रोग्रामिंग करना है हम लोग को, क्या करना है हम लोग को, बेसिक अर्थमेटिक करना है ना। तो हम लोग उसको लिखते हैं, प्रिंट कर लेंगे वहाँ पे कंसोल में, प्रिंट एलन को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पे उसको प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो प्रिंट करने से पहले हम बस एक लाइन दे रहे हैं जिसकी वजह से क्लियर हो जाए कि ये हमारा करंट वैल्यू है और हम लोग जो उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या होने वाला है वो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये सब बेसिक तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का। ओके, यहाँ पे अर्थमेटिक ये जो आ रहा है इसको स्केप लिखेगा, स्केप बटन जो होगा उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा कीबोर्ड पे वो चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशंस लिखने के बाद हम लोग बेसिक ऑपरेशंस करेंगे। अब गाइज याद कीजिए हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या है अर्थमेटिक में। करेक्ट, हमारे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मॉडलो। करेक्ट, इसके अतिरिक्त भी था कुछ, याद कीजिए। यस, वो इंक्रीमेंट था प्लस प्लस और डिक्रीमेंट था माइनस माइनस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम लोग यहाँ सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना एडिशन ऑफ टू नंबर्स जो हमारा num1 है और num2 है वो दोनों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, मतलब प्रिंट हो, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस कर रहे हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू हमको करना है ब्रैकेट के अंदर डालेंगे ताकि वो पहले कंप्यूट करे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एडिशन हो गया, इसको हम लोग कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। सेम हम लोग करेंगे अब सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सोचिए सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ करना होगा, नाम तो बदलेगा ही, उसके अलावा क्या करना होगा। एग्जैक्टली यहाँ num1 num2 में जो हम लोग प्लस यूज़ कर रहे हैं उसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे। अब मेन यहाँ होगा हम लोग का, वो तो यूआई पे दिखने के लिए होगा, यहाँ पे मेन हम लोग को चेंजेस करना होगा। ये हम लोग हर जगह करेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे, बस मस्त हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेम हम लोग करेंगे किसके लिए, डिवाइड करने के लिए भी। डिवाइड करने के लिए भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का साइन दे देंगे। बट पता है ये डिवाइड वाला नाम अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए इसको चेंज करके हम लोग डिवीजन ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। चलिए ओके, अब हम लोग यहाँ पे भी जाके चेंज कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा चेंज हो चुका है। तो एंटर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट क्या होगा, मॉडलो। तो यहाँ पे हम लोग मॉडलो डालेंगे। मॉडलो परसेंटेज के लिए परसेंटेज वाला साइन होता है बट कंफ्यूज नहीं होता है, ये रिमाइंडर निकालता है बेसिकली, ठीक है। देखिए उसी रिमाइंडर में अब हमको यहाँ एक वार्निंग मिल रहा है। ये वार्निंग क्या है
रिप्लेस ऑफ num1 mod num2 इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? num1 जो वेरिएबल है वो एक 10 बना दिए हैं, वो फिक्स हो गया है ना? तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग को वार्निंग दे रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वही वार्निंग यहाँ पे भी आएगा। तो वहाँ पे आप हमेशा ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्या एरर आ रहा है, पता चलेगा आपको उससे। ओके, दोबारा क्लिक कीजिएगा, वो हट जाएगा। उसके बाद हम लोग करंट फाइल हमेशा चेक करेंगे, करंट फाइल में है कि नहीं है। करंट फाइल में होंगे, उसके बाद जाके हम लोग रन मेन डॉट जावा पे क्लिक कर देंगे, यहाँ एप्लीकेशन हमारा रन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन भी प्रिंट हुआ है, और num1 प्लस num2 क्या है हमारा 15, num1 माइनस num2 क्या है 5, num1 इंटू num2 क्या है 50। इसी तरीके से सारा चीज़ है हमारा। आप रिमाइंडर भी देख सकते हैं, हमारा 0 आया। ये पूरा का पूरा हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे कर लिए, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ को छोड़ करके। चलिए उसको भी हम लोग करते हैं, इसको बंद करते हैं अब हम लोग। अब मूव करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना होगा हम लोगों को, है ना? ये प्लस प्लस और माइनस माइनस को हम लोग नीचे लिख लेते हैं, जो हम लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेसिकली करना है, यही ऑपरेशन बचा है। हम तो इस बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैसे हम लोग num1 को इंक्रीमेंट करेंगे और num2 को कैसे डिक्रीमेंट करेंगे, यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटलन करके यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो, ताकि कंसोल में साफ सुथरे तरीके से हमें पता चल जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? ये बेसिकली तरीका होता है एक प्रोग्रामर के लिए कि हमेशा अपने कोड को नीट एंड क्लीन करके रखें ताकि समझ में आए, और प्रॉपर इंडेंटेशन को मेंटेन करें। मतलब जहाँ पे आप लिख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि एकदम क्लियर कट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे दो ऑपरेशन करेंगे, एक पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे और एक हम लोग प्री इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, अब प्री इंक्रीमेंट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा मोटा चेंजेस होगा, लेकिन बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग कंसोल में आउटपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, उसके पहले हम लोग इसको कॉपी भी कर लेते हैं। ओके, ताकि हम लोग को आगे में मदद मिले पेस्ट करने उड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग को बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट देखना है। हम लोग को पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर देख रहे हैं हम लोग? num1, करेक्ट। तो यहाँ पे num1 प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट में हम लोग बाद में लिखते हैं, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लिखाता है। ओके, फिर हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे, जो वैल्यू हम लोग को चाहिए वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, कॉन्कैटिनेट हो गया, फिर इंटर करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू अब हम लोग को चाहिए, इसका वैल्यू क्या आएगा, है ना? जो हम लोग ऊपर कॉपी किए थे पेस्ट कर दिए हैं, इसके अंदर हम लोग वैल्यू ऑफ num1 ले लेंगे, जो अपडेट होने के बाद, इंक्रीमेंट होने के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसको इक्वल टू, ये जो बेसिकली स्पेसेस वगैरह दे रहे हैं ना, ये आउटपुट के लिए, ताकि आउटपुट में भी आपको स्पेस दिखे, है ना? उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखना है। तो कैसे हम लोग पूरा ऊपर का लाइन कॉपी कर लेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट वाला, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट में थोड़ा सा ही खाली चेंज करना है, बस ध्यान दीजिएगा क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह पे वो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, जहाँ पे num1 के बाद में लिखे हैं ना, प्री इंक्रीमेंट में तो क्या हो, पहले, तो वेरिएबल से पहले हम लोग लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे भी हम लोग पहले लगा देंगे, करेक्ट। मेन हम लोग को यहाँ पे करना है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्री हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं दिए थे, यहाँ भी दे देते हैं। स्पेस देने, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम में एरर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेस देने से साफ सुथरा लगता है बस। ठीक है, अब हम लोग जाकर के इसको रन करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट नंबर हमारा 10 था, तो इंक्रीमेंट हुआ है 11 हो गया है। अब वैल्यू क्या हो गया था नंबर का 11, अब फिर से प्री इंक्रीमेंट, पहले ही इंक्रीमेंट करवा दिए, उसके बाद उसका आउटपुट देख रहे हैं, तो इसीलिए दोनों सेम रह गया। समझे? तो पहले इंक्रीमेंट होने पे आपको चेंजेस नहीं दिखेगा। ओके, चलिए अब इसको बंद करते हैं। अब हम लोग जाते हैं अगले वाले चीज़ पे, जो है हमारा टास्क। ये है आप लोग के लिए। ओके, अब आप लोग को क्या करना है, बेसिकली num2 जो बचा है उसमें आप लोग को पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट तो हम लोग देख लिए, अब आपको डिक्रीमेंट करके देखना है। चलिए गाइस, लैपटॉप खोलिए, एडिटर निकालिए और कोड करना शुरू कीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अब नहीं बन पाया तो हम लोग साथ में मिलकर बनाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटलन से। हमको तो जहाँ तक लगता है आपसे बन ही गया होगा, बट चलिए देखते हैं।
नहीं भी बना होगा हम लोग साथ में मिल के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस जो काम करना है वही लिखेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, राइट। डिक्रीमेंट लिख करके किसका वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, तो num2 को करना है। बस num2 मेंशन करेंगे। डिक्रीमेंट के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल के बाद पोस्ट, पोस्ट के बाद सॉरी वेरिएबल के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट वाला साइन लगा देंगे, दैट्स इट, बस बन गया। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमको पता है आप लोग तो बना ही लिए होंगे। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसकी वैल्यू को हम लोग को प्रिंट करके देख लेना है एक बार। इक्वल्स टू दे दिए ताकि पता चले कि num2 के बाद क्या आ रहा है वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके यहाँ पे इसके जो करंट वैल्यू होगा उसको हम लोग देख लेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट का वैल्यू ऑफ num2, है ना, आफ्टर डिक्रीमेंट। ये जो आपको लास्ट में एरर देख रहे हैं वो एरर बेसिकली कुछ नहीं, सेमी कॉलन का होता है। आप ये सेमी कॉलन छोड़ देंगे ना तो वो एरर आते रहेगा, इसलिए उसको डाल दीजिए, वो ठीक चला जाएगा, ओके। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे पोस्ट किए थे, अब हम लोग प्री करने जा रहे हैं। देखिए सिंगल दीजिएगा तो एरर आएगा, इसलिए हम लोग को डबल कोट्स देना होगा ताकि कमेंट हो जाए। कमेंट होने पे वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो यूज जो भी डेवलपर्स होते हैं ना उनको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है कि नहीं। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि आप कमेंट कर करके कोड को लिखिए। अब हम लोग ऊपर वाले कोड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ बस थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, प्री। और यहाँ देखिए प्री में क्या होता है, वेरिएबल के पहले होता है, तो बस डिक्रीमेंट पहले कर देंगे हम लोग, बन गया प्री भी हमारा। और उसके बाद हम लोग नीचे में आके थोड़ा सा चेंजेस खाली कर लेंगे। चेंजेस क्या करना होगा गाइज, हम लोग को यहाँ पे बस प्री के पोस्ट की जगह पे प्री लगा देना है। ये हमारा हो गया, गॉट इट। अब हम लोग इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग करंट फाइल में जा करके इसको रन करके देख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया है पूरा, लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा फॉर्मेट सही नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ पे मिसमैच थोड़ा लग रहा है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इसको जा करके एडिट कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए जो टास्क अभी किए हैं वो कहाँ पे है, तो सब मिसमैच लग रहा है ना। इसको हम लोग लाइन को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे और उसके बाद रन कर लेंगे, दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे था हमारा कोड तो ये हमारा रन हो गया है मस्त तरीके से। आप देख सकते हैं num2 का वैल्यू क्या आया, 5, ठीक है, डिक्रीमेंट होने के बाद। उसके बाद फिर पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ तो 4 हो गया वो, करेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर हम लोग उसको डिक्रीमेंट किए, प्री तो 3 हो गया, उसके बाद डिक्रीमेंट करने पे उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस का सारा ऑपरेशंस कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक पे। सो गाइस हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया है कोडिंग के साथ। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, दे ऑलवेज रिटर्न अ बुलियन। सीधा सा बात, नो बकवास, ओके। ये सीधा बुलियन रिटर्न करेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डबल इक्वल्स यूज़ करते हैं हम लोग इक्वल टू के लिए, ओके। ये सारा हमारा ऑपरेटर्स है, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली जब असाइनमेंट करना होता है, किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग सिंगल इक्वल टू देते हैं, ओके। और जब हम लोग को कंपैरिजन करना होता है तो उसमें डबल इक्वल्स टू हम लोग देते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉट इक्वल टू है, उसके बाद ग्रेटर देन हो गया। ये सब भी बचा वाला चीज़ है, सब पता ही होगा आप लोगों को मैथमेटिकल टर्म में, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू। आप देख सकते हैं सबका असाइनमेंट कैसे कैसे है, इस पर भी हम लोग अभी जाके कोड करेंगे और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलेशनल पे कोडिंग। इसका क्या है एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि एक कोड दिया गया है जिसमें num1 जो है 10 है, num2 जो है वो 20 है। बेस्ड ऑन दैट वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑफ रिलेशनल, सो दैट्स इट। तो यही चीज़ करना है, तो बस आईडी खोलिए और चलिए। सो गाइज हम लोग आ गए हैं अब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ने के लिए, तो जल्दी से हम लोग इसका कोड करना शुरू करते हैं। तो कोडिंग करने के लिए हम लोग को दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, num1 num2, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे और बेस्ड ऑन दैट हम लोग करेंगे। तो जल्दी चलिए वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो num1 जो हमारा 10 हो गया, num2 जो है हमारा 20 हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को प्रिंट करके देख लेंगे करंट वैल्यू के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाएंगे और वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। num1 का वैल्यू क्या है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे num1 इक्वल्स टू जो होगा वो प्लस कॉन्कैटिनेट कर लेंगे एक्चुअली हम लोग,
ये प्लस कॉन्कैटिनेशन को कहते हैं। अब हम लोग num2 के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे num2 डाल देते हैं और वहाँ भी जाकर के num2 बदल देते हैं। ओके फाइन। अब हम लोग एक लाइन दे देंगे यहाँ पे। चलिए लाइन देने से पहले एक काम करते हैं कि आउटपुट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाइन देने के बाद ही आउटपुट देखते हैं, ज़्यादा से समझ में भी आएगा हम लोगों को। तो चलिए इसको जल्दी से रन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ रन किए, आप देख सकते हैं num1 का वैल्यू 10 है, num2 का वैल्यू 20 है। गॉट इट। जो क्लोज करते हैं। अब हम लोग मेन ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, जो ऑपरेशन हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सब चीज़ हम लोग एक एक बार फिर से लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर वैल्यूज़ दे देंगे। तो इसमें जितने भी तरीके के ऑपरेटर्स हम लोग पढ़े थे वो सारा चीज़ यूज़ करेंगे। ओके, num1 इज इक्वल टू num2 है कि नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे। अब बेस्ड ऑन दैट हम लोग कॉन्कैटिनेट कर देंगे num1 और num2 को। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं num1 इज इक्वल टू num2 हुआ है। यहाँ पे आएगा वार्निंग आएगा, बिकॉज कांस्टेंट चीज़ें हम लोग यूज़ करें ना, num1 को 10 डिक्लेयर कर दिए हैं, सीधा सीधी कंडीशन यहाँ पे थ्रो कर रहा है फॉल्स, तो इग्नोर करना है, ठीक है। इसको कैसे ये ठीक हो जाएगा ये भी मैं बता दूंगा। जैसे आप यूजर से इनपुट लोगे ना, ये सब चीज़ ठीक हो जाता है, ठीक है। आप जैसे इसको रन करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि num1 num2 एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। आपको देखना है तो आप यहाँ पे num2 का वैल्यू चेंज कर दो, 10 कर दो वैल्यू। अब देखो इसको जब रन करेंगे हम, आप देख सकते हैं ट्रू हो रहा है, करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग दूसरा ऑपरेटर बनाने के लिए जाते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करेंगे, और पहले सबसे आगे num2 का वैल्यू चेंज कर देते हैं, जो पहले था वही डाल दिए हैं। और अगला ऑपरेटर क्या है हमारे पास, यस, नॉट इक्वल टू। तो अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू डालेंगे, यहाँ पे भी हम लोग अपडेट करेंगे, और उसके बाद इस जितने भी है एक बार में हम लोग सब लिखेंगे और एक बार में रन करके हम लोग देख लेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जल्दी जल्दी सबको लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑपरेटर हम लोग लिख रहे हैं उसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन और इक्वल्स टू किस तरह से लिखा रहा है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, उसमें मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एरर आने लगेगा प्रोग्राम में। ओके, यहाँ पे हम लोग लेस देन ग्रेटर देन देख लिए, लेस देन इक्वल टू देखेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे। तो ये हमारा जितने भी तरीके का ऑपरेटर्स है रिलेशनल में वो हमारा हो गया है। अब लोग हम इसको रन करके देख सकते हैं, सभी में एरर आएगा, बिकॉज कांस्टेंट एरर नहीं है, वार्निंग है बेसिकली, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसी वजह से। तो हम लोग रन करेंगे यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं। तो num1 इज इक्वल टू num2 है कि नहीं, वो फॉल्स पहले ही देख चुके थे। दूसरा हमारा देख सकते हैं ट्रू आ रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, फॉल्स हो गया है, फिर ट्रू हुआ, फिर फॉल्स हुआ, फिर ट्रू हुआ। बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइनली हम लोग रिलेशनल भी खत्म कर दिए, रिलेशनल ऑपरेटर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। सो गाइस, अर्थमेटिक रिलेशनल दोनों हम लोग कोडिंग करके देख लिए और अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, तो यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। गॉट इट। वैल्यूज और वेरिएबल के बीच में जो हमको लॉजिक बनाना है ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, टिपिकली यूजिंग कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो बोले तो इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी भी समझ में आ जाएगा हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन वी हैव ए डबल, इसमें दो बार हम लोग एंड को यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है लॉजिकल एंड। रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, देन वी हैव ए दो बार पाई है। ओके, इसका लॉजिकल और होता है रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू। एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया, काम मेरा हो जाएगा। लॉजिकल में जैसे आप बोल सकते हो कि ये दो रास्ता है, ठीक है, जब तक दोनों रास्ता अच्छा नहीं है तब तक हम नहीं जाएंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। और लॉजिकल में कि दोनों में से कोई भी एक रास्ता है, उसको हम पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी एक सही होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और एंड क्या बोलता है कि दोनों ही सही होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा लॉजिकल नॉट, इसको कहते हैं, ये रिवर्स कर देता है, रास्ता सही है तो बोलेगा खराब है ठीक है, इसका यही है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो क्वेश्चन है हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग जब टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमको थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर का लॉजिक को यूज़ करना होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द इंडिविजुअल बिट्स। बिट्स बोला जाए तो 0 1, ओके, ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर आप लेते हो उसका एक बिट्स होता है, ठीक है। जावा जो है 32 बिट्स को ही यूज़ करता है, ठीक है, फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग जब
डीएसए का चीज़ पढ़ेंगे उसमें हम लोग सब चीज़ को क्लियर कर लेंगे, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बस इतना जान जाइए, एक नंबर के लिए होता है, एक बाइनरी में जो नंबर होता है ना, बाइनरी कोड आप पढ़े होंगे, तो 010101, बस वही उसी का पूरा खेला है। दे आर यूज्ड इन लो लेवल प्रोग्रामिंग और ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन में मतलब डीएसए में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये, तो इसको अच्छे से समझना है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा समझने में, कोडिंग के साथ भी प्रॉब्लम होगा समझने में, बिकॉज उसमें कोई हम प्रॉपर कोडिंग क्वेश्चन नहीं बना रहे जिसकी वजह से क्लियर हो जाएगा आपका बिटवाइज में। लेकिन इतना गारंटी है कि जब डीएसए का कोर्स हम लोग लिंक स्टार्ट करेंगे, उसमें जब बिटवाइज हम लोग यूज़ करेंगे वो सब पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ओके, सो टेंशन नहीं लेना इसमें भी। फिर हमारा ये सारा टेबल है जिसमें हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं, देख सकते हैं। इसको बिटवाइज एंड कहते हैं। उसके बाद होता है बिटवाइज और, फिर बिटवाइज नॉट। जो बिटवाइज नॉट है ये आपको मिल जाएगा कहाँ, अपने कीबोर्ड के 6 नंबर पे, ठीक है। ये होता है बिटवाइज नॉट, जो आपको वन, जो कीबोर्ड में वन है ना उसके जस्ट पहले ये होगा। ओके, देन लेफ्ट शिफ्ट है ये, इसमें बिट्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, मतलब जो बिट आगे की तरफ मूव करेगा ना, तो लास्ट खाली हो जाता है, वहाँ पे हम लोग जीरो डाल देते हैं, दैट्स इट। सेम चीज़ राइट में करते हैं, राइट जब शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में हम लोग यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, दैट्स इट। इसके बाद है हमारा बिटवाइज का कोडिंग। ओके, इसका हम लोग कोडिंग करने जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग करेंगे, इसमें नंबर नम टू करके बनाएंगे 5 और 3, और इसी का बाइनरी नंबर उठाएंगे, 5 का बाइनरी नंबर उठाएंगे, 3 का बाइनरी नंबर उठाएंगे, और उसी पे 010101 करके हम लोग कोड करेंगे, और उस पर जो वैल्यू आएगा वो हम लोग देख लेंगे। इसमें जितना समझ में आएगा ठीक है, मतलब इतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि अरे बहुत अच्छे समझ में नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझ में आ रहा है कैरी ऑन, आगे सब क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आईडी निकालिए और कोड करना हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बिटवाइज ऑपरेटर का कोड करने के लिए। ये पहले से कोड यहाँ पे लिखा है बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लोग बस आउटपुट उसका देखते जाएंगे। मेन जो लॉजिक होगा हमारा वो हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। एंड गेट, और गेट, जॉर गेट, जो भी है सबको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। ओके, और जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे उसको हम लोग प्रिंट कर करके देखते चले जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि 5 बिट हम लोग कंसिडर किए हैं यहाँ पे, जो 00101 है 5 के लिए, और 3 के लिए जो है 000011 है। ओके, जो भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए हैं वो इंटीजर टाइप है, मीन्स इंट है, और उसका नंबर आप देख सकते हैं। 5 के लिए ये रहा बाइनरी नंबर। ओके, देन फिर हमारा 3 पे जब हम लोग बात करेंगे, num2 = 3 जिसको असाइन किए हैं, उसका बाइनरी नंबर जो होगा वो 000111 होगा। गॉट इट, ये उसका बाइनरी नंबर होता है जिसमें 0101 पे बात करते हैं। इस लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नम1 नम2 को। ओके, अलग अलग लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि num1 = 5 है, num2 = 3 है। ओके, इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। चलिए प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं यहाँ से। यहाँ रन हुआ तो आप यहाँ से देख सकते हैं माई num1 एंड num2 = 5, num2 = 3। तो क्लोज करते हैं। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे जाते हैं जो हमारा ऑपरेटर्स है बिटवाइज। तो सबसे पहला एंड है, तो एंड में हम लोग क्या करते हैं, बस 00101 है जिसको 5 कहते हैं, और 3 है। 5 और 3 को हम लोग एंड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 1 1 हमारा 1 हो जाता है, 0 1 हमारा 0 रह जाता है। ओके, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, 0 1 हमारा 0 ही रह जाएगा, और 1 0 भी हमारा 0 ही रह जाएगा, 0 0 जो है वो 0 हो जाएगा। ये एंड गेट इस तरीके से काम करता है। ओके, जावा जो है बेसिकली 32 बिट्स को ही कंसिडर करता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। करेक्ट। जब हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो सबसे पहले रन करने के लिए इसको अनकमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे, तो आप रन करने के पे इसका आउटपुट देख सकते हैं कि num1 एंड num2 = 1 आ रहा है। ओके, गॉट इट। अब इसको हम लोग दूसरा देखते हैं, इसकी क्लोज करते हैं और दूसरे वाले ऑपरेटर पे जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं और। तो और में क्या होता है, 1 1 जो है हमारा वो 1 ही रह जाता है, 0 1 हमारा 1 हो जाता है, 1 0 भी हमारा 1 हो जाता है, और 0 0 भी जो है हमारा 0 ही रह जाता है। गॉट इट। तो उसमें जो वैल्यू आ रहा है वो आप देख सकते हैं 7 है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो एंड गेट और गेट, ये सब गेट का जो कॉन्सेप्ट है बस वही है। तो इसको हम लोग अनकमेंट करके रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे 7 आया। ओके, अब है हमारा जॉर।
तो जॉर में बेसिकली क्या है कि हमारा जो भी ये 5 और 3 ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसमें भी, ठीक है, बाइनरी उसी का है। इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो 6 आ रहा है 5 और 3 का। तो 1 1 जो है हमारा 0 हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 जो है हमारा 1 हो गया है, 1 0 हमारा 1 हो गया है। तो बेसिकली 0 1 या 1 0 होगा तो हमारा 1 होगा, बाकी केसेस में 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। इसको बेसिकली यूज फॉर टॉगलिंग बिट्स। ओके, यदि विदाउट टेम्प वेरिएबल का यूज करके आपको स्वाइप करना है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अब आता है नॉट। तो नॉट बेसिकली क्या है ना, ये 32 बिट साइन यूज करता है टू कॉम्प्लीमेंट का। ओके, जो 26 है, एक्चुअली जो बिट होता है वो 32 बिट का होता है, उसको हम लोग पहले इन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर लिए जो 5 है उसको हम लोग 26 बिट्स का नंबर ले लिए। ओके, और उसको हम लोग फिर क्या करेंगे कि इन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो उसके क्या कहते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये प्रिंट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में x हमारा क्या है। ये फॉर्मूला जो यूज़ करता है वो है नॉट x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ओके, तो x हमारा क्या है 5, 5 प्लस 1 6 होता है, और 6 जब 5 से पहले तो 6 था, माइनस था, तो इसी वजह से क्या हुआ कि ये -6 हमको रिटर्न किया। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब हमारा आता है लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर। लेफ्ट शिफ्ट में आप देख सकते हैं जो भी नंबर है हमारा उसको बस 1 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो उसको 1 कर देंगे, दैट्स इट। वो जब चेंज कीजिएगा आप लेफ्ट शिफ्ट में तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारा 10 मिल रहा है उसमें। इसमें जो होता है मल्टीप्लाई बाई टू द पावर n करते हैं इसका। ओके, तो इसको हम लोग प्रिंट करने के लिए देख सकते हैं अनकमेंट करके, यहाँ पे s लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पे रन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट किए तो 10 आया। अब आता है साइंड राइट शिफ्ट। तो उसके लिए इसको हम लोग पहले क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंड जो है हमारा 5 का, वो जो 1 है वो 0 हो गया, जो 0 है वो 1 हो गया, जो 1 है वो 0 हो गया, और 0 0 0 ही रह गया। ओके, तो इसका जो पॉजिटिव नंबर का फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो डिवाइडेड बाई जो n है उसको डिवाइड बाई 2n कर देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा हमारा वो आप देख सकते हैं रन करने के बाद ये 2 हो गया। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अनसाइंड राइट शिफ्ट, इसमें 3 बार हम लोग साइन को यूज़ करते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव नंबर के लिए सेम ही रह जाता है, चेंज नहीं होता पॉजिटिव नंबर के लिए। ये किसके लिए काम करता है, नेगेटिव नंबर के लिए। जैसे ये 5 है, अभी हम लोग आउटपुट देख चुके थे 2, इसको जब रन करेंगे तो भी 2 ही आएगा, आप देख लीजिए। सेम जैसे वो काम किया एग्जैक्टली वैसे ही ये भी काम करेगा। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर के लिए चेक करेंगे। गॉट इट। तो इसको दोनों से कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं और अब इसको क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला जो है नेगेटिव नंबर वाला, आप देख सकते हैं कि हम लोग एक नेगेटिव नंबर नाम का एक इंटीजर बनाए -5। ओके, और इसमें हम लोग इन्वर्ट किए, इसका जो नंबर आता है बाइनरी में उसको हम लोग इन्वर्ट कर दिए। ओके, उसका उल्टा जो हुआ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं वो हुआ, और उसमें हम लोग +1 ऐड कर दिए। तो बेसिकली क्या मैंने बताया था कि 32 बिट जो रिप्रेजेंट है जावा जो है वो 32 बिट को ही करता है। ओके, और उसको कंप्यूट करने के लिए वो टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करता है। गॉट इट। उसी की वजह से यहाँ पे ये चीज़ का आपको अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर में आपको जब उसको आप शिफ्ट किए तो आपको -3 दिखा। गॉट इट। अब आप जब उसको क्या कहते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जब साइंड राइट शिफ्ट किए तो -3 आया, जब अनसाइंड राइट शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा नंबर ही आ गया है कि नहीं। ये क्या किया, जो भी 0 था उसको फिल्ड किया है फ्रॉम लेफ्ट। ओके, जिसकी वजह से इसका जो इक्वल आउटपुट था ये आप पूरा एक नंबर देख सकते हैं 2147483645 करके एक नंबर दे दिया है वो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है। सो गाइज, हमारा अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज सब खत्म हो गया। लास्ट बचा है टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं ये क्या होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क है और सेमी कॉलम यूज़ किया है ना, सॉरी सेमी कॉलम नहीं, इस टू यूज़ किया है।
तो बेसिकली द टर्नरी ऑपरेटर इज ए शॉर्ट हैंड फॉर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ एंड एल्स जो होता है उसका शॉर्ट हैंड होता है। इट इज द ओनली जावा ऑपरेटर दैट टेक्स 3 ऑपरेंड्स। एक इकलौता ये है जिसमें ये 3 ऑपरेंड्स को लेता है। कैसे लेता है पता चल जाएगा। जिसकी देखिए इसका सिंटैक्स है, एक वेरिएबल आप असाइन करोगे, उसका एक कंडीशन दोगे, ठीक है। एक ऑपरेंड हो गया, यदि ट्रू हुआ तो ये काम होगा, तो दूसरा हो गया इसका ऑपरेंड, और फिर तीसरा हो गया यदि फॉल्स हुआ तो, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट में देख सकते हैं, स्ट्रिंग बना एक रिजल्ट, यदि 50 से ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा पास हुआ क्योंकि 75 तो ज़्यादा है भाई। तो बस टर्नरी ऑपरेटर का हमारा ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें अभी जाकर के हम लोग कोड करेंगे। प्रॉब्लम ये कहता है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर कैंपस प्लेसमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, देखते हैं भाई कंडीशन क्या है। स्टूडेंट मस्ट बी 18 ईयर्स और ओल्डर। द स्टूडेंट मस्ट हैव CGPA of at least 7.0. Okay, done. Then the student must not have any active backlogs. अरे भाई ये तो बहुत बड़ा सीन हो गया है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं। और ओके, एक और है हमारे पास, इफ द स्टूडेंट हैज अ CGPA of 9.0 और हायर, दे आर एलिजिबल रिगार्डलेस ऑफ बैकलॉग स्टेटस। चलो भाई, 9.0 से ज़्यादा रहा तो प्लेसमेंट का तो उम्मीद है ठीक है। और हमें प्रिंट क्या करना है, डिस्प्ले एन एप्रोप्रिएट मैसेज इंडिकेटिंग वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट। क्वेश्चन थोड़ा सा तो है, लेकिन बन जाएगा क्या। तो आप भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करते हैं, और फिर साथ में देखते हैं। बस आईडी उठाइए और शुरू होते हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं कोडिंग करने के लिए। हमारा जो प्रोग्राम है वो लॉजिकल और टर्नरी को मिला करके होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर कैंपस प्लेसमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन क्या है, द स्टूडेंट मस्ट हैव बी 18 ईयर्स और ओल्डर, द स्टूडेंट मस्ट हैव अ CGPA ऑफ एटलीस्ट 7.0, द स्टूडेंट मस्ट नॉट हैव एनी एक्टिव बैकलॉग्स। ओके, ये 3 कंडीशन है। चलो भैया ये तो हम समझ गए। इसके बाद इसमें और कंडीशन दे रहा है, और उसमें कह रहा है, इफ स्टूडेंट हैज अ CGPA ऑफ 9.0 और हायर, दे आर एलिजिबल रिगार्डलेस ऑफ बैकलॉग स्टेटस। और हमको क्या करना है यहाँ पे, डिस्प्ले एन एप्रोप्रिएट मैसेज इंडिकेटिंग वेदर द स्टूडेंट इज एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को 3 वेरिएबल बनाना होगा, एक एज के नाम से, एक CGPA के नाम से, और एक बूलियन बनाना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। फिर डबल बनाएंगे हम लोग, ये सब याद है ना आपको, डबल भी हमारा प्रिमिटिव में ही आता था, राइट। CGPA हम 8.2 रख लेते हैं, बढ़ा करके रख रहे हैं, 7.0 से ज़्यादा होना चाहिए इसीलिए। अब बुलियन हैज़ बैकलॉग, बेसिकली बैकलॉग चेक करने के लिए। इसमें देखिए बी स्मॉल लिखे हैं तो उसमें टाइपो एरर आ रहा है। ओके, तो बी कैपिटल करेंगे, ठीक हो जाएगा। इज इक्वल टू फॉल्स। हम लोग को कोई भी इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना होगा तो इसका फिर डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, लोग दे दिए। चलिए एक स्ट्रिंग बनाएंगे, इसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस नहीं, इक्वल टू होगा, और इसके अंदर हम लोग कंडीशंस लिखेंगे। ओके, बेस्ड ऑन व्हाट वी विल गेट द रिजल्ट्स। चलिए, तो हमारा पहला चीज़ क्या है, एज जो है वो 18 ईयर से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग एक कंडीशन ये दे दिए। ओके, इसी के अंदर दूसरा कंडीशन जाएगा जो क्या कहता है, एंड द स्टूडेंट मस्ट हैव CGPA ऑफ एटलीस्ट 7.0। ओके, 7.0 से ज़्यादा उसका CGPA होना चाहिए। तो चलिए भाई वो भी हम लोग दे देते हैं, 7.0 से CGPA ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.0। ओके, देन द स्टूडेंट मस्ट नॉट हैव एनी एक्टिव बैकलॉग्स। तो नॉट हैज़ बैकलॉग मतलब बैकलॉग जो है वो फॉल्स ही होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा प्लेसमेंट के लिए। ओके, 18 साल से बड़ा है, CGPA 7.0 से ज़्यादा है, और बैकलॉग नहीं है उसका। ओके, और साथ में क्या हो रहा है, और इफ स्टूडेंट हैज CGPA ऑफ 9.0 से ज़्यादा होता है तो CGPA का हम लोग 9.0 से ज़्यादा भी बना लेते हैं, और दे करके देखिए और ऑपरेटर कैसे यूज़ किए, एंड यूज़ किए, राइट। उसके बाद हम लोग 2 बार एंड लगाए हैं, 1 बार और भी लगाए हैं। बेस्ड ऑन दैट हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मार्क है वो टर्नरी ऑपरेटर है, स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट। ओके, यदि नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सेमी कॉलन यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसका मतलब एल्स होता है, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे जानबूझ के मैंने एलिजिबल का और प्लेसमेंट का स्पेलिंग मिस्टेक किया है, आप देख सकते हैं टाइपो एरर आएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए कि फिर उसको कैसे हटाना है। यहाँ पे बस होवर कीजिएगा, वो आ जाएगा। ओके,
रिप्लेस विद प्लेसमेंट, ऐसे कीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ये भी हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं वार्निंग आ रहा है, वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे वेरिएबल को मैंने फिक्स कर दिया है ना, वो ऐसा नहीं यूज़र इनपुट ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसी वजह से आ रहा है, तो इग्नोर कीजिए अभी, ठीक है। इसको मैनुअली हम लोग चेंज करके देख लेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। रन करने से पहले हमें इसे प्रिंट तो करना होगा ना कंसोल में, तो चलिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, मस्त, और उसमें अपना रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। गॉट इट। सेमीकोलन से बंद कर लेंगे, सेव करेंगे और जा करके अब रन करने जाएंगे। लेकिन इसके आप एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, ये अभी दे रहा है तो इग्नोर कीजिए क्योंकि फिक्स्ड है, इसी वजह से आ रहा है, ठीक है। चलिए रन करते हैं। स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट, ये हमारा आ गया। अब क्योंकि एज हमारा 20 था, अब मान लीजिए चेंज कर देते हैं एज को मान लीजिए 10 बना देते हैं, तब रन करके देखेंगे, देखिए क्या होगा। स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट, उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पूरा दिख जाएगा, है ना, ये हो गया। तो बेसिकली यही है, इसमें आप चेंज कर करके देख सकते हैं। अभी फिर से चेंज करके मान लीजिए 51 डाल दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट। तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो गाइस फाइनली हमारा टर्नरी ऑपरेटर भी हो गया बहुत अच्छे से, सारे ऑपरेटर्स हम लोग सीख लिए। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को। चलिए अब हमारा है नेक्स्ट चीज, व्हेन मल्टीपल ऑपरेटर्स appears in one expression, Java execute them based on a specific hierarchy similar to board mass in maths। मतलब मैथ्स में देखते हैं ब्रैकेट होता है, फिर एक ही एक्सप्रेशन में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, डिवाइड भी करना होता है, बहुत कुछ होता है। तो बोर्ड मास रूल को फॉलो करता है और बेस्ड ऑन दैट वो लोग कोडिंग करता है, राइट। सॉरी, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाता है, नॉट कोडिंग करता है, कोडिंग तो हम लोग करते हैं जी, है कि नहीं। तो चलिए सही है ये भी। अब हम लोग देखते हैं पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में क्या है, अलग अलग चीज़ें, जो सबसे पहले आएगा वो कंसिडर करेगा पोस्टफिक्स है कि नहीं, उसके बाद यूनरी है कि नहीं, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव है कि नहीं, फिर एडिटिव पे जाएगा, फिर शिफ्ट करेगा, फिर रिलेशनल देखेगा, तब इक्वलिटी होगा इसका, ओके। उसके बाद लॉजिकल चीज चेक करेगा, फिर टर्नरी होगा, एंड लास्ट जिसको असाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। उसके बाद हम लोग मूव करें नेक्स्ट चीज पे, जो है कॉफी एंड कोड का कंक्लूजन ऑफ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड टर्नरी। सो चलिए जल्दी से कंक्लूजन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो गाइस इस टॉपिक के एंड में हम लोग आ गए हैं, ठीक है, मीन्स कंक्लूजन पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या चीज इस पूरे टॉपिक में सीखा, वो ये था कि क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस को देखा, इस क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोगों ने और भी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ा, है ना। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रखना है, उस पर जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चंस आपको बनाना है, ताकि अच्छे से हाथ बैठ जाए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आराम से कर सके, ठीक है। और ये बिटवाइज ऑपरेटर जो है ना, ये दिखता है कि इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी ना, वहां पे आप इसको बहुत यूज करोगे। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।